बाद इब्ने ज़ियाद ने जब उसको मालूम हुआ कि हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ में इनके दो शहजादे आए थे, तो फिर इब्ने ज़ियाद ने लोगों को जमा करके कहा कि जो उन दोनों शहजादों को अपने घर में छुपाएगा तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा, उसको सजा दूंगा, और जो उनको ढूंढ करके तलाश करके मेरे पास में लाएगा मैं उसको बहुत सारा इनामो इकराम दूंगा। इब्ने ज़ियाद ने जब ये कहा ना, तो काजी शुरी जिसके मकान पर उस वक्त हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादे थे, तो वो काजी साहब घबरा गए और उन्होंने अपने दिल में ख्याल किया कि अगर इसका सुराग इब्ने ज़ियाद को लग गया तो वो मुझे सजा देगा और इन बच्चों को भी कत्ल कर देगा, इन पर जुल्म और ज्यादती करेगा। तो इसलिए काजी साहब ने ज़ादे राह तैयार कराया, यानी खाने पीने का सामान तैयार कराने के बाद अपने बेटे असद को बुलाया और असद को बुलाकर के उससे कहा कि आज बाबुल अराकीन से एक काफिला मदीना मुनव्वरा जाने वाला है। शाम के वक्त वो काफिला मदीना मुनव्वरा के लिए बाबुल अराकीन से रवाना होगा। तुम इन दोनों बच्चों को ले जाओ और ले जाकर के उस काफिले में किसी मुहिब्बे अहले बैत, यानी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले के सुपुर्द कर देना और उनसे कहना कि इनको हिफाजत के साथ मदीना मुनव्वरा पहुंचा दें। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, असद ने उन दोनों बच्चों को साथ में लिया और ये काजी साहब का बेटा असद उन बच्चों को साथ में लेकर के अब चल दिया बाबुल अराकीन की तरफ। जब ये वहां पर पहुंचे तो काफिला जा चुका था। अब असद ने देखा कि काफिला तो जा चुका है, लेकिन उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर काफिला गया था उधर कुछ गर्दो गुबार उड़ता हुआ नजर आया। असद तेजी के साथ उस रास्ते पर उन दोनों शहजादों को लेकर के चला और जब गर्दो गुबार करीब से बिल्कुल नजर आने लगा तो असद ने उंगली का इशारा किया कि ऐ शहजादो, देखो वो काफिला जा रहा है, वो काफिले की गर्दो उड़ती हुई नजर आ रही है। तेजी तेजी से जाओ और जाकर के उस काफिले में मिल जाओ और इधर मैं वापस जाता हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, असद ने उन दोनों बच्चों को छोड़ा और खुद वापस पलट आया। इधर ये दोनों बच्चे चल दिए और उस गर्द के पीछे चलते रहे। थोड़ी ही दूर चले थे कि गर्द नजरों से ऊजल हो गई, गायब हो गई। जब गर्द नजरों से ऊजल हुई, नजरों से जब गर्द गायब हुई, अब ये बच्चे तन्हाई के आलम में एक दूसरे से चिपट कर रोने लगे, अपने वालिदैन को याद करने लगे और अपने जी जान खोने लगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पूरी रात इसी तरीके से इन बच्चों ने जो है गुजारी और उसके बाद जो इधर इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया था कि उन बच्चों को जो पकड़ करके लाएगा मैं उसको इनामो इकराम दूंगा, तो माल के लालची, दौलत के पुजारी, दुनियावी साजो सामान के लालच रखने वाले उन दोनों बच्चों को तलाश करने के लिए निकल पड़े थे। सुबह के वक्त में उन दोनों बच्चों को एक जालिम ने आकर के पकड़ लिया और बच्चों को पकड़ करके वो ले गया इब्ने ज़ियाद के पास में। जब इब्ने ज़ियाद के पास लेकर के गया, इब्ने ज़ियाद ने उन दोनों बच्चों को कैद खाने में डाल दिया और यजीद के पास उसने खत लिख करके भेजा कि
मुस्लिम बिन अकील के दो छोटे छोटे बच्चे हमारे पास में हैं, अभी हमने उनको कैद में रखा है, उनके बारे में बताएं कि क्या किया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और ये अब इस इंतजार में रहा कि यजीद की तरफ से जो पैगाम आएगा उस पर अमल किया जाएगा, जो यजीद का हुक्म होगा इन बच्चों के ताल्लुक से उसी पर अमल किया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और बच्चों को जब इसने जेल में डाला तो इधर जेल का दारोगा मशकूर नाम था जिसका, उसने जब इन बच्चों को बेकस देखा, जेल के अंदर कैद खाने के अंदर इन बच्चों को देखा तो उसको इनकी बेकसी पर तरस आ गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो अहले बैत से मोहब्बत करता था, उसने इन दोनों बच्चों को जेल से निकाला और अपने घर पे लेकर के आया। रात के वक्त में जेल से निकाल करके अपने घर पे ला करके उन बच्चों को खाना खिलाया, उनकी खूब खिदमत की, और उसके बाद उसने उन दोनों बच्चों को अपनी एक अंगूठी दी और अंगूठी दे करके कहा, ऐ शहजादो, तुम जो है कादसिया के रास्ते पर मैं तुमको छोड़ दूंगा, और जब तुम कादसिया पहुंच जाना तो वहां पे जाकर के थानेदार से मिलना, कोतवाल से मिलना, और उसको हमारी ये अंगूठी दिखाना, वो हमारा भाई है, तुमको वहां से वो मदीने पहुंचा देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब दोनों बच्चे कादसिया के रास्ते पर उनको छोड़ दिया गया। अब वो बच्चे चल दिए, बच्चे रात भर चलते रहे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन जैसे ही सुबह का सफेदा नमूदार हुआ, जैसे ही सुबह होती है तो वो दोनों बच्चे क्या देखते हैं कि जिस जगह से चले थे अभी भी उसी जगह पर है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अब दोनों बच्चे खौफज़दा हो जाते हैं कि कल तो हमें एक जालिम पकड़ करके ले गया था, हमको जेल में डाल दिया गया था, आज कहीं कोई फिर हमको आकर के पकड़ ना ले जाए। इसीलिए दोनों बच्चों ने एक खोखला दरख्त देखा, जो जड़ से खोखला था, उसी दरख्त के खोखलेपन में जाकर के उसकी जड़ में जाकर के दोनों बच्चे छुप जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस दरख्त के पास में एक चश्मा था, एक लौंडी आती है पानी भरने के लिए। जब वो लौंडी चश्मे के करीब हुई तो उसने चश्मे में जो है पानी के अंदर उस दरख्त के साए को देखा और उसमें उन बच्चों को देखा, तो वो पलट करके देखती है कि दरख्त की जड़ में दो बच्चे बैठे हुए हैं। वो उन बच्चों से कहती है, ऐ बच्चों तुम कौन हो, यहाँ कैसे छिपे बैठे हो? अल्लाह अल्लाह, जैसे ही बच्चों से उसने इतना कहा है, बच्चे जो है अपनी तन्हाई को देख, अपनी तन्हाई को याद करके रोने लगते हैं। वो बच्चों से कहती है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बच्चों ने जैसे ही लफ्ज़ बाप सुना था, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दोनों बच्चे तड़प जाते हैं, सारों कतार रोने लगते हैं, उनके आंसू बह करके उनके रुखसार पर आ रहे हैं, बच्चे सारों कतार रो रहे हैं। उस लौंडी ने कहा, लगता है तुम मुस्लिम के बच्चे हो। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही उस लौंडी ने इतना कहा था, दोनों बच्चे और जोर जोर से रोने लगते हैं। अब वो लौंडी दोनों बच्चों को तसल्ली देती है और तसल्ली देते हुए कहती है, ऐ बच्चों तुम ना रो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, चलो मेरी खातिमा बड़ी अच्छी, मेरी मालिकिन जो है बड़ी अच्छी है, मैं तुमको उसके पास में लेकर के चलती हूँ, वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसने दोनों बच्चों को निकाला जड़ के खोखलेपन से और दरख्त की जड़ से दोनों बच्चों को निकाला और निकाल करके लेकर के चली। अब जब दोनों बच्चों को लेकर के चली, अपनी मालिका के पास में पहुंची अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो उसकी मालिका जो थी उसने उन दोनों बच्चों को देखा तो बड़ा खुश हुई कि आज मेरे घर में हजरत अली के घर के तो फूल आ गए हैं, चमन ज़हरा के घर की तो कली आ गई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसकी खुशी की इंतहा ना रही, उसने खुशी में कि मेरे घर में हजरत अली के घर के दो फूल आए हैं, रसूल अल्लाह के घर के दो चश्मो चराग आए हैं, इस खुशी में उसने लौंडी को आजाद कर दिया और दोनों बच्चों को अपने घर पे रोक लिया और लौंडी को ताकीद फरमाई कि तुम किसी को बताना नहीं कि हजरत मुस्लिम के ये दोनों शहजादे हमारे घर पे है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लौंडी तो इधर वापस चली जाती है मेरे प्यारे अजीजों, और इधर जो है
जेल से जिस दारोगा ने उन बच्चों को निकाला था, मशकूर नाम था जिसका, इब्ने ज़ियाद को जब पता लगा कि मशकूर ने दोनों बच्चों को जेल से आजाद कर दिया है, तो उसने मशकूर को बुलाया और बुलाकर के कहा कि मैंने सुना है तुमने दोनों बच्चों को आजाद कर दिया है, कैद खाने से निकाल दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मशकूर ने कहा था हाँ मैंने दोनों बच्चों को आजाद कर दिया है। अल्लाहु अकबर। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा था कि तुझको क्या मिला उन दोनों बच्चों को आजाद करके? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मशकूर ने कहा था कि मुझे क्या मिला, तू क्या समझता है कि मैंने बच्चों को ऐसे ही आजाद कर दिया है? अरे मैंने जब देखा कि ये नबी के घर के लाडले हैं, जब मैंने देखा कि ये हजरत अली के घर के चश्मो चराग हैं, उनके चेहरे पे जब मैंने नूरानियत को देखा, उनके चेहरे पे मैंने आखिरी पैगंबर की बरकतें देखी, तो फिर मुझे अपनी आखिरत की फिक्र हुई, इसलिए मैंने उन बच्चों को आजाद कर दिया। ऐ इब्ने ज़ियाद सुन ले, मैंने उन बच्चों को इसलिए आजाद किया है कि मुझे मैदाने महशर में मुस्तफा जाने रहमत के हाथों से उन बच्चों को याद करने की, आजाद करने की वजह से ही इंशाअल्लाह जामे कौसर नसीब होगा। और तू सुन ले, मुझे नबी के सदके में जन्नत अता कर दी जाएगी, लेकिन तुझे जरूर उनको सताने में और उनके वालिद को शहीद करने की वजह से जहन्नम में डाला जाएगा, तुझे सजा दी जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जब इब्ने ज़ियाद से इतना कहा ना मशकूर नामी दारोगा ने, तो वो इब्ने ज़ियाद मशकूर से कहता है तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं हुई, तुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, तूने अपना ख्याल नहीं किया कि मैं तुझको सजा दूंगा, कत्ल कर दूंगा। मशकूर ने कहा कि मैंने उनको आजाद कर दिया, मैंने अपनी आखिरत संवार ली है, अब तुम चाहो तो मुझे कत्ल कर दो या बाकी रखो। अल्लाहु अकबर। अब उसने जालिम ने एक शख्स को आवाज दी और जब वो उठकर के करीब में आया, इब्ने ज़ियाद ने उससे कहा कि इसको कोड़े मारो और इतने कोड़े मारो कि ये मर जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इधर जो है इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर उसने कोड़े मारना शुरू कर दिए मशकूर के। अब दारोगा मशकूर के जब कोड़े मारे जा रहे थे, पहला कोड़ा जब पड़ा था तो मशकूर ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब दूसरा कोड़ा पड़ा था तो मशकूर ने कहा था या इलाहल आलमीन, मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ। जब तीसरा कोड़ा पड़ा था तब मशकूर ने कहा था या इलाहल आलमीन, तू मुझे बख्श दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद में मशकूर की जबान खामोश हो जाती है। इधर जो है इधर मारने वाला कोड़े मारता रहा और मारते मारते यहाँ तक कि उसने अपना काम तमाम कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इधर मशकूर की शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इधर मशकूर की शहादत हुई और वो दोनों शहजादे जो उस खातून के यहाँ पर पहुंचे थे जो मुहिब्बे अहले बैत थी, उसने उन बच्चों को नहलाया धुलाया, अच्छा लिबास पहनाया और लिबास पहनाने के बाद में शाम के वक्त उनको खाना खिलाया और खाना खिला करके एक खास कमरे में उनका बिस्तर लगा दिया और बिस्तर लगा करके उन दोनों बच्चों को सुला दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब दोनों बच्चे आराम से चैन की नींद सो गए। वो तो उस घर को अपनी जाए पनाह समझे हुए थे कि ये घर जो है हमारे लिए बेहतर है, यहाँ पे हमारी बहुत देखभाल की गई है, हमको खाना भी खिलाया गया है, हमको नहलाया धुलाया गया है, हमारी यहाँ पे केयर की गई है, हमारा ख्याल रखा गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दोनों बच्चे ये सोच करके आराम से चैन की नींद सो गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब रात हुई और वो दोनों बच्चे सो गए तो इस खातून का शौहर जिसका नाम हारिश है वो आ जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब वो आया तो आकर के उसकी बीवी ने उससे पूछा कि आज पूरा दिन तुम
कहाँ रहे? तो वो कहता है कि तूने सुना नहीं कि इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया है कि मुस्लिम के 2 बच्चे उनके साथ में आए थे, जो उनको ढूंढ करके लाएगा, मैं उसको इनामो इकराम से नवाजूंगा, मैं उसको माला माल कर दूंगा। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, तो उसने कहा था कि मैं उन्हीं बच्चों को ढूंढता रहा, यहाँ तक कि मैं अपना घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते मेरा घोड़ा जब थक गया और थकन के मारे वो इस दुनिया से, वो जो है दुनिया से चला गया, यानी घोड़ा मेरा मारा गया। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, वो कहता है कि मेरा घोड़ा भी मर गया और मेरा घोड़ा मरा और मुझे पैदल भी चलना पड़ा। मेरे प्यारे अजीजों, जब उसने इतना कहा था ना, तो उस खातून ने कहा था, अरे ओ मेरे शौहर, जरा एक बात की तरफ तवज्जो तो दे, तू जिनको ढूंढ रहा है, तू जिनको तलाश कर रहा है, जिनके बारे में तेरा ये ख्याल है, वो नबी के चश्मो चराग है, वो अहले बैत है, हजरत फातिमा के जिगर पारे हैं, उनके बारे में तू ऐसा ख्याल ना कर। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, वो कहती है कि तू जो है दुनिया में नुकसान उठाएगा और आखिरत में भी तुझे बड़ा खसारा होगा। वो कहता है तू ज्यादा मुझे जो है सबक मत सिखा, मैं सब समझता हूँ कि कहाँ मेरा फायदा है और कहाँ मेरा नुकसान है, नफा और नुकसान मैं खुद जानता हूँ। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, जब इतना कहा गया ना, उसके शौहर ने उससे इतना कहा खातून से, तो खातून कहती है देखो मैं कहती हूँ तुमसे मान जाओ, उनके बारे में ऐसे ख्याल ना करो। इसने कहा कि तू ज्यादा मुझसे बात मत कर, बल्कि जल्दी से खाना ला। असीसाने मियां, अब वो खातून खाना लेकर के आती है और खाना ला करके इसके सामने रख दिया गया, और जब खाना ला करके इसके सामने रखा गया, खाना इसने खाया पेट भर के और फिर सो गया। जब सोया तो रात के वक्त में तकरीबन रात के 2 हिस्से गुजर चुके थे। बड़ा भाई बेदार हुआ और बड़े भाई ने बेदार होकर के अपने छोटे भाई को जगाया, यानी हजरत मुस्लिम बिन अकील के बड़े शहजादे छोटे शहजादे को जगाते हैं और जगा करके कहते हैं भाई मैंने एक ख्वाब देखा है कि बाबा जान आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली, हजरत फातिमा और हजरत इमाम हसन के साथ में है, और नाना जान यानी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाबा जान से फरमा रहे थे, जब बाबा जान हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन और आकाए करीम नाना जान के साथ में जन्नत की सैर कर रहे थे, तो नाना जान कह रहे थे, नाना जान फरमा रहे थे अब्बा जान से कि तुम अकेले आ गए, अपने बच्चों को साथ लेकर के नहीं आए, तुम अपने बच्चों को जालिमों में छोड़ आए। तो बाबा जान ने नाना से अर्ज की थी कि वो भी आ रहे होंगे, बहुत जल्द वो भी आ जाएंगे। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही इतना कहा ना बड़े भाई ने, तो छोटा भाई वो भी कहता है हाँ मैंने भी यही ख्वाब देखा है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, और ये अर्ज करने के बाद अपने बड़े भाई से छोटा भाई कहता है भाई क्या वाकई हम सुबह को कत्ल कर दिए जाएंगे? हम एक दूसरे को ज़िबा होते हुए, कत्ल होते हुए कैसे देख पाएंगे? असीसाने मिल्लत इस्लामिया, अब दोनों भाई ये बातें करके रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। जब उनकी हिचकियां बन गई और सिसकियां लेकर के रोने लगे, असीसाने मिल्लत इस्लामिया, उनके रोने की आवाज को उसने हारिस ने सुना, और वो सुन करके उसकी आंख खुल जाती है। जैसे ही आंख खुली, अपनी बीबी से पूछा, उसको जगा करके अपनी बीबी से कहता है कि ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? असीसाने मिल्लत इस्लामिया, उसकी बीबी कहती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है के बारे में मुझे नहीं मालूम है। यानी उसने बात को टाल दिया, लेकिन बीबी ने तो बात को टाल दिया, लेकिन ये कमबख्त खुद उठता है और इसने चराग को जलाया, और चराग जला करके सीधे उसी कोठरी में पहुंच गया जहां वो दोनों बच्चे रो रहे थे। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, वो दोनों बच्चे ज़ारो कतार रो रहे थे। असीसाने गिरामी वक़ार, इसने उन बच्चों को जैसे ही देखा ये गज़बनाक हो गया, गुस्से से आग बबूला हो गया और कहता है कि मैं तुमको कहां कहां
नहीं ढूंढ करके आया हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा घोड़ा मारा गया है, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत लंबा सफर पैदल तय किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब ये बच्चों के बारे में इस तरीके की गुफ्तगू करता है, बच्चों से ये कहता है, और बच्चों से जब ये कहता है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बच्चे सहम जाते हैं। अब ये आगे बढ़ता है, उन दोनों बच्चों को तमाचे लगाना शुरू कर देता है। अज़ीज़ान गिरामी बकार नन्ही नन्ही जाने हैं, ये पूरा जवान इंसान उनके सामने खड़े होकर के उनको तमाचे लगा रहा है। बच्चे ज़ारो कतार रो रहे हैं। इतने में इसकी बीवी आ जाती है, आकर के कहती है कि तू इन बच्चों को छोड़ दे। अपना सर उसके कदमों में रख देती है, और कदमों में सर को रखने के बाद में वो कहती है कि इन बच्चों को छोड़ दे। अगर तुझे अपनी हवस की आग बुझाना है तो ले मेरा सर कुचल दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इस जालिम ने एक लात अपनी बीवी को मारी, वो दीवार में जाकर के लगती है, उसके सर में चोट लगी, जमीन पे गिर गई, और ये बच्चों को मारता रहा, और मारते मारते फिर दोनों बच्चों को आपस में बांध दिया।